कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को अपने सबसे भरोसेमंद और सदाबहार दोस्त माने जाने वाले चीन से एक बड़ा कूटनीतिक झटका लगा है, क्योंकि वर्षों से यह उम्मीद लगाए बैठे पाकिस्तान की रणनीति पर ताज़ा घटनाक्रम ने पानी फेर दिया है। पाकिस्तान लगातार यह मानता रहा कि चीन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर को लेकर खुलकर उसका समर्थन करेगा और भारत पर दबाव बनाएगा, लेकिन हाल ही में हुई 7वीं चीन पाकिस्तान रणनीतिक वार्ता में चीन का रुख इससे बिल्कुल उल्टा नजर आया। इस वार्ता में चीन के विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इशाक डार के बीच उच्च स्तरीय बातचीत हुई, जिसके बाद जारी संयुक्त बयान में कश्मीर का नाम तो लिया गया, लेकिन चीन ने पाकिस्तान के पक्ष में किसी भी तरह का आक्रामक या एक तरफा बयान देने से साफ तौर पर परहेज किया। संयुक्त बयान के अनुसार पाकिस्तानी पक्ष ने जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी स्थिति और वहां के ताज़ा हालात की जानकारी चीनी पक्ष को दी, लेकिन इसके जवाब में चीन ने वही संतुलित और पुराना रुख दोहराया जो वह लंबे समय से अपनाता आया है। चीन ने स्पष्ट रूप से कहा कि जम्मू कश्मीर का विवाद इतिहास की देन है और इसका समाधान संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संबंधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और सबसे अहम द्विपक्षीय समझौते के आधार पर शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। यहाँ द्विपक्षीय शब्द सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि यही शब्द पाकिस्तान की उस नीति को कमजोर करता है जिसके तहत वह कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर भारत को घेरने की कोशिश करता रहा है। चीन ने साफ संकेत दे दिया कि वह इस मसले पर किसी तीसरे पक्ष को मध्यस्थता या अंतर्राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं है। इतना ही नहीं, संयुक्त बयान में चीन ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की किसी भी शिकायत या आरोप का समर्थन नहीं किया। ना तो भारत की आलोचना की गई और ना ही कश्मीर में भारत द्वारा उठाए गए कदमों पर सवाल खड़े किए गए। इसके बजाय चीन ने शांतिपूर्ण और संतुलित समाधान की बात कर खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में पेश किया। इस रणनीतिक वार्ता के संयुक्त बयान में कश्मीर के अलावा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई अन्य मुद्दों का भी जिक्र किया गया, जिसमें सीमा पार जल संसाधनों पर सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्वों के पालन और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया गया। लेकिन इस पूरे बयान में एक बेहद अहम बात की गैर मौजूदगी भी उतनी ही महत्वपूर्ण रही, और वह थी सिंधु जल संधि का उल्लेख। गौरतलब है कि हाल ही में पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के फैसले को पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा था और उसे उम्मीद थी कि चीन इस पर भारत के खिलाफ सख्त रुख अपनाएगा। लेकिन संयुक्त बयान में इस मुद्दे पर पूरी तरह चुप्पी साध ली गई। यह चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कहती है और यह संकेत देती है कि चीन इस समय भारत के साथ सीधे टकराव से बचना चाहता है, खासकर उन मामलों में जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और द्विपक्षीय समझौतों से जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर इस पूरी रणनीतिक वार्ता के बाद जो तस्वीर सामने आई है वह पाकिस्तान के लिए निराशाजनक और असहज करने वाली है, क्योंकि चीन ने दोस्ती निभाते हुए बातचीत तो की, लेकिन कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर पाकिस्तान की लाइन को खुलकर समर्थन नहीं दिया और अप्रत्यक्ष रूप से भारत की उस पुरानी स्थिति को मजबूत किया कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।